हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है मानवीकरण की दिव्य चमक। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो हमें ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार एक विदेशी और भारतीय साधु एक दो देशों के बीच में उससे प्रेम रहता है और उसके पास कोई एक देश नहीं बल्कि दो देश रहते हैं। वो दोनों देश में अपने आधे आधे जीवन को व्यतीत करता है और ये भी बताते हैं कि वो जो सज्जन व्यक्ति रहता है वो कितना अच्छे स्वभाव का था और उसका व्यक्तित्व कितना अच्छा था और उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे लेखक हमें इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तब आप बोर्ड के एग्ज़ाम में गारंटेड अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पे जो लेखक रहते हैं वो कहते हैं कि जो फादर बुल्की होते हैं उन्हीं के बारे में ये पूरी कहानी है। वो कहते हैं कि जो फादर बुल्की हैं उन्हें जहर बाद में नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें जहर बाद में मृत्यु मिली। वो उनके पास तो उनकी वाणी में एक ऐसी मिठास थी जो दूसरों के लिए अमृत का काम करती थी, लेकिन उसके बाद भी ईश्वर ने उन्हें क्यों जहर बाद में उनकी मृत्यु हुई। वैसे तो उनका घर बेंजिलियम था। तो यहाँ पे लेखक हमें ये भी समझाते हैं, वो कहते हैं कि वो काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे और उनकी उनकी अब उनकी अब वेशभूषा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास झाड़ी मारती भूरी दाढ़ी थी और नीली आंखें थीं और उनकी जो भौं थी यानी जो बाहें थीं वो गले लगाने के लिए आतुर थी। और इतनी ममता और इतना अपनत्व इस साधु ने लेखक को काफ़ी ज़्यादा दिया था, क्योंकि ये साधु जब लेखक से मिलते थे तो लेखक को ऐसा प्रतीत होता था, लेखक को इनमें अपना अपनत्व मतलब कि अपना पूरा संबंध दिखता था। यानी कि लेखक हमें यही समझाना चाहते हैं पहले पेज से कि ये जो व्यक्ति था, ये जो सज्जन व्यक्ति था, इससे लेखक बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और इन दोनों के बीच में एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा अपनत्व था, बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता था। और वे कहते हैं कि अगर आप फादर से बात कर रहे हैं या फिर अगर आप फादर की याद कर रहे हैं उनके जाने के बाद, उनके ईश्वर के पास चले जाने के बाद, तो वो एक दुख भरा संगीत सुनने के जैसा है। और अगर आप उन्हें देखते हैं तो वो करुणा जो होती है यानी जो दया होती है उसकी निर्मल स्वच्छ सुंदर जल में स्नान करने के बराबर होता है। तो और ये भी यहाँ पे हमसे लेखक कह रहे हैं कि और अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो मतलब आप अपने संकल्प को भर रहे हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने पहले पेज में यही सब उनके बारे में एक्सप्लेन किया है और बताया है कि वो एक किस प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। और अब आप जान ही गए होंगे कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। वो काफ़ी सज्जन व्यक्ति थे और वे भारतीय नहीं थे, वे बेंजिलियम के रहने वाले थे, जबकि वे भारत में प्रवास कर कर आए थे। क्योंकि उन्होंने जब अपने गुरुदेव से पूछा था, मतलब जब वे इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उन्हें सन्यासी बनने का मन हुआ, तो वे अपने गुरुदेव से पूछे तो उनके गुरुदेव ने कहा कि हाँ तुम बन सकते हो, पर इनका खुद का मन था इंडिया आने का यानी भारत आने का इनका मन था, इसलिए ये यहाँ आकर सन्यासी बन जाते हैं। तो अब मैं उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब चलिए इसे और आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद जो पूरी कहानी है जो कि 3 पेजेस में लेखक ने लिखी है, उन 3 पेजों में लेखक हमें ये बताते हैं कि जब वे फादर से कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं, यानी कि जब वे पूछते हैं कि आपको अपने देश की याद आती है, तब वे कहते हैं कि मेरा देश भारत है। तो आप देख सकते हैं कि एक विदुषी का हमारे देश के प्रति कैसा प्रेम है। तो ये जो लेख है इसके माध्यम से लेखक हमें ये भी समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार की देशभक्ति एक विदुषी के द्वारा भारत के प्रति की गई है। कि इस प्रकार की देशभक्ति भारत के प्रति किसके द्वारा की गई है, एक विदुषी के द्वारा की गई। विदुषी मतलब बाहरी देश का।
तो जब वे पूछते हैं कि मुझे पता है मतलब कि आपका देश तो भारत है, पर वे जन्मभूमि की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, यानी कि पुरानी आप कह सकते हैं पुरानी भूमि। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे आती तो है। फिर वो पूछते हैं कि क्या आपको अपने घर में किसी की याद आती है? तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे तो मेरी माँ की याद आती है। फिर उसके बाद लेखक हमें ये बताते हैं कि जब वे कहते हैं कि हाँ उन्हें माँ की याद आती है, उसके बाद वो काफ़ी गहरे ख्यालों में डूब जाते हैं, और उन ख्यालों में डूबने के बाद वे यही सोचते रहते हैं, और कभी कभी ये बता भी देते हैं, यानी अपने ख्यालों में डूबते तो हैं, पर दो टाइप से डूबा जाता है ना। एक होता है मन ही में सोच लेते हैं लोग, और एक ये होता है कि व्यक्त कर देते हैं। तो वो व्यक्त कर देते हैं, व्यक्त करना मतलब बता देना, तो वो बता देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ उनके घर में तो उनके जो फादर हैं, अरे सॉरी, उनके जो पिता हैं वो तो व्यावसायिक हैं, और उनकी जो बहन है वो काफ़ी ज़िद्दी है, वो काफ़ी देर में शादी की, और उनकी जो भाई हैं वो उनका तो अलग ही परिवार है। और लेखक यहाँ पे ये भी बताते हैं कि जो फादर होते हैं वो लेखक से एक बार कहते हैं कि मेरी माँ बचपन में ही कहा करती थी कि गया लड़का हाथ से, और यही सच भी हुआ। वो जब इंजीनियरिंग की लास्ट ईयर में थे तो उनके मन में ऐसा पता नहीं क्या आया कि वे सन्यासी बनने का निर्णय ले लिए थे। तो इस तरह से उन लेखक अब इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों पेज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसे अंत तक देखते रहिए, अभी और भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो उसके बाद जो लेखक होते हैं वो उनके चरित्र का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि उनका चरित्र बिल्कुल ही सिंपल था, और वे ये बताते हैं तीसरे पेज में कि वो किस तरह से उनका जीवन आगे की तरफ बढ़ता है। इसके बाद तीसरे पेज के पहले ही पैराग्राफ में लेखक हमें ये बताते हैं कि वो बीए और एमए और इस प्रकार की कई शिक्षाएं कैसे प्राप्त करते हैं। तो इन्हें आप अपने से ही पढ़ सकते हैं, बहुत इजी हैं, और मैं आपको बता दिए तीसरे पेज के पहले पैराग्राफ में है। तो इस पूरे चैप्टर को आप एक बार अपने ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और मेन पॉइंट्स जैसे कि उनकी मृत्यु कब हुई, और इस प्रकार कई सारे पॉइंट जिन्हें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उन्हें अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। और वैसे तो मैं आपको इसकी समरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसके बाद जो लेखक रहते हैं वो बताते हैं कि अब वो जब अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तब वो तो काफ़ी मतलब कि सन्यासी तो नहीं लगते हैं, वो पारंपरिक सन्यासी लगते हैं। मतलब कि वो रिश्ते बनाते तोड़ते, बनाते तोड़ते। अब बनाने तोड़ने का ये मतलब नहीं कि कभी किसी से रिश्ते बनाए तोड़े, इसका ये मतलब है कि वो मतलब कि सन्यासी जो होते हैं वो तो क्या करते हैं, सभी के घर भिक्षा मांग मांग के अपना भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन वो इसमें विश्वास रखते थे कि अगर गृहस्थी बना जाए तो भी हम अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। इस प्रकार से जो फादर बुल्के जी थे वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी को परेशानी हो उनके भिक्षा मांगने से, इसीलिए उन्हें पारंपरिक साधु कहा गया है, पारंपरिक सज्जन कहा गया है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बाद लेखक और आगे बढ़ते हैं और हमें ये बताते हैं कि जब वे दोनों लोग मिलते थे तो किस प्रकार से मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी, चाहे बरसात, चाहे सर्दी गर्मी बरसात, यानी किसी भी प्रकार का मौसम हो, वे लोग हमेशा एक दूसरे से मिलते थे। कब मिलते थे? अगर वो दिल्ली आते थे तब। अगर वो लोग दिल्ली आते, मतलब लेखक तो रहते ही थे, पर अगर साधु जो थे यानी जो फादर बुल्के जी थे, अगर वो दिल्ली आते थे तो लेखक से भेंट जरूर करते थे, किसी भी हालत में करते थे। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो दो व्यक्ति थे, एक इसी देश का, एक दूसरे देश का, उन दोनों के बीच में प्रेम कैसा है आप देख सकते हैं। उन दोनों के बीच में अलग अलग देश के होने के बावजूद भी उन लोगों की भक्ति को आप लोग देख सकते हैं। वो कहते हैं कि जब वे अपने साइकिल से उतरते थे तो इस प्रकार सजते थे कि मुझे उनसे गले लगाने का मन करता है, पर आज वही हाथ जिनसे वो मुझे गले लगाते थे वो आज सूजे पड़े हुए हैं और इस प्रकार से ज़मीन में पड़े हुए हैं, जिसे देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख प्रतीत होता है। और उसके बाद वो बताते हैं कि उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है। उनके अंतिम संस्कार के दौरान वे लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं, और जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होता है वो एक विदुषी तो होते हैं,
उसके बावजूद भी वहाँ पर कई सारे पादरी, मतलब कि कोई कल्पना नहीं कर सकता वहाँ पे इतने व्यक्ति, एक विदुषी को दफनाने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए इतने व्यक्ति आ सकते हैं। वहाँ पर पादरी थे, यानी पादरी वो लोग होते हैं जिसे पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ मतलब तो आप जानते होंगे। तो जो पादरी वहाँ पर उपस्थित थे, लेखक वहाँ पे उपस्थित थे खुद, और कई सारे ऐसे लोग जिनसे वो अच्छे से, क्योंकि भाई सज्जन व्यक्ति थे ना, तो सज्जन व्यक्ति अपना हर जगह पहचान बना लेता है। तो इस प्रकार से ये कहानी ख़त्म होती है, और इसे एक बार ज़रूर रीडिंग कीजिएगा। और यहाँ तक आपने देख ही लिया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कीप सपोर्टिंग।